आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू और कश्मीर में हुकूमत की जानिब से सख्त सिक्योरिटी के दरमियान कालिदम जमात इस्लामी और फलाह-ए-आम ट्रस्ट से मुंसलिक स्कूलों पर कब्जा किया गया। ताहम इस हवाले से अपोजिशन की जमातों की जानिब से शदीद रद्द अमल जाहिर किया गया। जम्मू और कश्मीर की हुकूमत की तरफ से कालिदम जमात इस्लामी से वाबस्ता 215 स्कूलों के इंतजाम पर कब्जा कर लिया गया है, जिस पर कश्मीर की सियासी जमातों की जानिब से हफ्ते के रोज शदीद रद्द अमल का इजहार किया गया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सुजात गनी लोन की जानिब से कहा गया कि इस हुकूमत में बेशर्मी बनी हुई है और उसके नई मायने लिए गए हैं। उन्होंने 215 स्कूलों पर जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, इस पर यह बयान दिया था और अंदाजा लगाने के लिए कोई भी इनाम न देने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि मुंतखब हुकूमत ने हुक्मनामे पास कर दिए हैं, इस हुकूमत में बेशर्मी अब भर चुकी है और वो नई मायने ला रही है। लोन की जानिब से एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि ये लोग खिदमत गुजारी में नए मियारात कायम कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि लोग हर तरह की गलतफहमी छोड़ दें, ये हुकूमत पहले से ही गद्दार थी और आज भी पूरी तरह से मरकजी हुकूमत के साथ मिली हुई है। वहीं साबिक वज़ीर आला और PDP की सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से हफ्ते को फलाह-ए-आम ट्रस्ट इदारों के खिलाफ हुकूमत की हालिया कार्रवाई पर तनकीद करते हुए कहा गया कि ये जम्मू और कश्मीर के तालीमी निज़ाम और सकाफती शनाख्त पर हमला है। महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया कि FAT के ज़ेरे इंतजाम तकरीबन 215 स्कूलों का कब्जा इंतहाई बदकिस्मती है, क्योंकि उन इदारों ने जदीद और इस्लामी तालीम के दरमियान एक गैर मामूली तवाज़ुन बरकरार रखा था। उनकी जानिब से कहा गया कि ऐसे बहुत कम स्कूल हैं जो कि इस्लामी तालीम के साथ साथ बाकायदा तालीमी फराहम करते हैं। आप किसी दूसरे स्कूल का नाम नहीं ले सकते जहां इस तरह का तवाज़ुन बरकरार रखा गया हो। इन इदारों ने हजारों तुलबा, उस्ताज़ा और खानदान इससे जोड़ रखे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से कहा गया कि हमेशा इक़्तिदार में रहते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहला निशाना जमात इस्लामी रही है। उनकी जानिब से एक्स पर पोस्ट में कहा गया कि कश्मीर की पूरी तारीख में जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वैश्याना अक्सरियत मिली है, उनका पहला हदफ हमेशा ही जमात इस्लामी रही है। 1977 हो या फिर आज भी हो, जहां उन्होंने हजारों तुलबा के मुस्तकबिल को खतरे में डालकर उसे बहुत आगे लेके लिया है। वहीं वज़ीर तालीम सकीना इत्तू की जानिब से इस वजाहत का हवाला देते हुए कहा गया था कि असल हुक्म में डिप्टी कमिश्नर के कब्जे का जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन कहा गया था कि करीबी हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपल उनकी देखभाल करेंगे। वहीं PDP के लीडर की जानिब से कहा गया कि वजीर की तरफ से मबहम गैर मुंतकी यू टर्न सिर्फ और सिर्फ बहरान को बढ़ाने के लिए लिया गया है। इस हवाले से PDP के एक और रहनुमा वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से कहा गया कि साल 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद से मरकज की एक बड़ी कामयाबी जमात इस्लामी को इंतखाबी अमल में जम करना था। उनकी जानिब से कहा गया कि ये संगे मील जो कि गिरफ्तारियों या फिर मुकाबलों के जरिए हासिल नहीं किया जा सकता था, साल 2024 के इंतखाबात के दौरान उस वक्त हासिल हुआ जब जमात के अमीर और जमात इस्लामी के अराकीन ने सरगर्म उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। इस हवाले से अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से भी जम्मू और कश्मीर हुकूमत पर 215 फलाह-ए-आम ट्रस्ट स्कूलों का इंतजाम संभालने पर तनकीद करते हुए उसे ना जरूरी और ना ही जायज करार दिया गया है। एक बयान में बुखारी की जानिब से कहा गया कि अगरचे जमात इस्लामी पर साल 2019 में ही पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के मातहत इंतजामिया ने FAT इदारों का बराह रास्त कंट्रोल लेने से गुरेज किया था। उनकी जानिब से कहा गया कि इसके बावजूद मुंतखब हुकूमत ने एक मजबूत अवामी मैंडेट से लुत्फ अंदोज होने के बावजूद भी ऐसा करने का इंतखाब किया है। बुखारी ने दलील दी है कि टेक ओवर के जरिए ही पाबंदी को नाफिज करने के बजाय हुकूमत हजारों तुलबा की तालीमी मुस्तकबिल को महफूज बनाते हुए कवानीन की तामील को यकीनी बनाने के लिए एक रेगुलेटरी मैगजीन कायम कर सकती है। उनकी जानिब से कहा गया है कि इन स्कूलों पर पाबंदी लगाकर हुकूमत ने तालीम के शोबे और जम्मू और कश्मीर के लोगों को नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से वोट चोरी के नारों को एक बार फिर से दोहराया गया और कहा गया कि ये मैंडेट चोरी शुदा है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की जानिब से मोदी हुकूमत को बराह रास्त निशाना बनाते हुए अपनी वोट चोरी मुहिम को दोबारा शुरू किया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि वोट चोर सरकार को नोटिस लेना चाहिए। वोट चोरी के खिलाफ इनकलाब का मुतालबा किया गया और दावा किया गया कि चोरी शुदा मैंडेट अवाम का मैंडेट नहीं है। वाज़ेह है तो उनके ये तबसरे मोदी हुकूमत को वोट चोर सरकार करार देते हुए सामने आए हैं, जिससे कि आने वाले इंतखाबात से कबल ही सियासी कशीदगी में इजाफा हो चुका है। वाज़ेह है तो कांग्रेस के रहनुमा की जानिब से काफी वक्त से मोदी हुकूमत पर वोट चोरी के इल्जामात लगाए जा रहे थे, जबकि उनके इन इल्जामात के हवाले से हुकूमत की जानिब से कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी कभी भी वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे और ना ही उदयनिधि स्टालिन कभी भी वज़ीर आला बनेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से तमिलनाडु में DMK और कांग्रेस को हरफ तनकीद बनाते हुए कहा गया।
मुल्क भर में सियासत बड़ी तेजी से हो रही है, खासतौर पर जब से कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की जानिब से बीजेपी हुकूमत पर वोट चोरी के इल्जामात आयद किए गए और उसके बाद से ही इंडिया इत्तेहाद को इस हवाले से एक साथ लाया गया। इसे लेकर बार बार से बीजेपी की जानिब से भी सख्त तनकीद का निशाना अपोजिशन को बनाया जा रहा है। वहीं इस हवाले से आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से कहा गया कि स्टालिन जी के पास अपने बेटे को वज़ीर आला बनाने का एक ही एजेंडा है और वहीं सोनिया गांधी के पास अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनाने का एक एजेंडा है। लेकिन मैं इन दोनों को बताना चाहता हूं कि ना तो राहुल गांधी कभी वज़ीर आज़म बन सकते हैं और ना ही उदयनिधि स्टालिन कभी भी वज़ीर आला बन सकते हैं। दोनों ही जगहों पर एनडीए की जीत यकीनी है, मोदी जी ही जीत कराएंगे। जम्मू और कश्मीर में जमात से मुंसलिक 215 स्कूलों को कब्जे में लेने पर बोली वज़ीर तालीम सकीना इत्तू कि हम किसी को भी बच्चों के करियर के साथ सियासत खेलने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू की जानिब से हफ्ते के रोज कहा गया कि किसी को भी बच्चों के मुस्तकबिल के साथ सियासत खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी और उन्होंने एफईटी नेटवर्क से मुंसलिक स्कूलों पर सस्ती सियासत करार देने की मजम्मत की। उनकी जानिब से बयान में कहा गया है कि स्कूल बंद होने के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को ये सोचकर गुमराह किया जा रहा है कि स्कूल बंद है। मैंने आज सुबह ही जाती तौर पर बहुत से इदारों का दौरा किया है, वो खुले हैं, आसानी से चल रहे हैं और बच्चे भी वहाँ पर पढ़ रहे हैं। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि साल 2019 के बाद से ही एफईटी स्कूलों में कोई भी मुनासिब रजिस्ट्रेशन या फिर इंतजामी कमेटियां या फिर कानूनी फ्रेमवर्क नहीं था। इस फर्क को दूर करने के लिए हुकूमत की जानिब से आर्जी निगरानी का इंतजाम किया गया था जब तक कि नई कमेटियां नहीं बन जाती हैं और CID की तस्दीक नहीं हो जाती है। वाज़ेह रहे तो यहाँ तकरीबन 51,000 बच्चे हैं जिनका मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। खुद पर लगी FIR पर बोले तेजस्वी यादव कि मैं खौफजदा नहीं हूँ, सच बोलना जारी रखूंगा। आरजेडी के रहनुमा तेजस्वी यादव की जानिब से हफ्ते के रोज कहा गया है कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर बीजेपी के ज़ेरे इक़्तिदार महाराष्ट्र में दर्ज FIR से डरते नहीं हैं और वो सच बोलते रहेंगे। यादव की जानिब से जुमा को वज़ीर आज़म के बिहार के दौरे से पहले उसके एक्स हैंडल पर एक पोस्ट कर गढ़चिरौली जिले में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया था कि मोदी के अवाम से किए गए वादे एक हमला यानी कि बयानबाजी थे। इस मामले में नौजवान रहनुमा की जानिब से जवाबी फायरिंग की गई और ये कहा गया कि FIR से कौन डरता है। क्या जुमला एक काबिले एतराज लफ्ज है? मैं सिर्फ सच बोल रहा था और मैं सच बोलता रहूंगा और मैं ऐसा आगे भी जारी रखूंगा। वो मेरे खिलाफ जितने चाहे मुकदमे दर्ज करवा सकते हैं। बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला की जानिब से शुमाली बिहार के कटिहार जिले में मछली मंडियों और मखाना के खेतों का दौरा करते हुए कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी के साथ बातचीत की गई, जो कि वोटर अधिकार यात्रा के हिस्से के तौर पर रियासत का दौरा कर रही हैं। राहुल गांधी एक बिगड़े हुए अफराद की तरह हैं। वोट चोरी के इल्जामात पर राहुल गांधी पर बोले मरकजी वजीर किरण रिजिजू। मरकजी वजीर किरण रिजिजू की जानिब से राहुल गांधी को उनके वोट चोरी के इल्जाम पर पर्दा डालते हुए कहा गया और दावा किया गया कि वो बिगड़े हुए छोकरे की साख एक नई निचली सत्ते को छू रही है। CSDS के माहिर नफ्सियात संजय कुमार की महाराष्ट्र के डेटा की खराबी के लिए मुआफी मांगते हुए मरकजी पार्लिमानी अमूर के वजीर की जानिब से कहा गया कि कम अज कम CSDS के सरबराह की जानिब से माफी मांग ली गई है। कोई किसी को खुलेआम झूठ बोल सकता है और मुआफी नहीं मांगता। ये बिगड़े हुए बदमाश गैर संजीदा सियासी लीडर की साख नई निचली सत्ते पर छू रही है। संजय कुमार, जो कि लोक नीति CSDS के शरीक डायरेक्टर हैं, उनकी जानिब से मंगल को महाराष्ट्र के इंतखाबात पर अपने ओहदे के लिए मुआफी मांगी गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि 2 असेंबली हलकों में वोटरों की तादाद में नुमाया कमी वाक़ा हुई है। और अमेरिकी टैरिफ पर तनकीद करते हुए वज़ीर ख़ारजा की जानिब से हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक खुदमुख्तारी के हक का दफा किया गया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की जानिब से हफ्ते के रोज ही रियासत मुत्तहिदा को तनकीद का निशाना बनाया गया है कि उसने हिंदुस्तानी सामान पर गैर मंजफाना और गैर माकूल टैरिफ आयद किया है, जबकि वाशिंगटन ने रूस से हिंदुस्तान की तेल की खरीदारी के जवाब में ड्यूटी 50% से ज्यादा बढ़ा दी थी। एस जयशंकर की जानिब से कहा गया है कि हिंदुस्तान की तरजीह अपने किसानों और छोटे प्रोड्यूसरों की हिफाजत करना है। हमारी सुर्ख लकीरें हमारे किसानों और छोटे प्रोड्यूसरों के लिए मफादात हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि ये एक ऐसी चीज नहीं है जिस पर हम समझौता कर सकते हैं। इस हवाले से उनकी जानिब से दावे को मुस्तरद कर दिया गया है कि टैरिफ का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ तेल की दरामद से है, जो कि दोहरे मियार की तरफ इशारा करता है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस ने। नजरिया तरक्की की तरफ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और भरोसेमंद एजुकेशनल कंसल्टेंसी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।